वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ विनायक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल विनायक इंस्टीट्यूट के। आज इस वीडियो में अकाउंटेंसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम की चर्चा करेंगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर इस एग्ज़ाम में BHO एंट्रेंस में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट ठीक है, जल्दी करते हैं और अपने टॉपिक पे सीधे आते हैं। देखिए, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम में क्या कह रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होता है? लॉन्ग टर्म होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होता है? लॉन्ग टर्म। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम होता है और ये कैसा होता है? रेकरिंग नहीं है स्टूडेंट, यहाँ में नॉन रेकरिंग है ना। ये नॉन रेकरिंग है और ये रेकरिंग है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ये वन टाइम यानी नॉन रेकरिंग है, यानी बार बार नहीं होगा, जबकि ये मेनी टाइम है, ये रेकरिंग स्वभाव है, ठीक। ये परफॉर्मेंस को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी एक गाड़ी है, गाड़ी का अगर कोई पार्ट्स ख़राब हो गया और बार बार आप उसको केवल रिपेयर करा रहे हैं, तो रिपेयर कराने से क्या होगा? रिपेयर कराने से वो केवल मेंटेन रहेगी, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का परफॉर्मेंस में इंक्रीजमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने उसके पार्ट को पूरा का पूरा चेंज कर दिया, तो उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं तो किसी भी एसेट्स पर या किसी पर इंक्रीज परफॉर्मेंस उसका क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से उसका परफॉर्मेंस क्या रहता है? मेंटेन रहता है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। जनरली इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्सपेंसेस या कौन से इनकम का या कौन से प्रॉफिट का कौन सा नेचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे पहले परचेस ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन चार्जेस। जैसे सोचिए कि यदि आप कंप्यूटर, लैपटॉप या पहले ज़माने में टीवी वगैरह भी आता था, तो कोई आता था उसको इंस्टॉल करने के लिए, बताने के लिए कि ऐसा ऐसा है। तो अगर कोई एसेट्स को इंस्टॉल कराने के लिए जनरली किसी कंपनी वगैरह में क्या होता है? बड़ी बड़ी मशीनों को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चा होता है। तो वो भी जो खर्चा होगा वो भी कैसा एक्सपेंसेस होगा? वो भी कैपिटल नेचर का होगा। वो भी कौन से नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का होगा। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कौन सा एक्सपेंसेस होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। ये सब कौन से, अगर इसको खरीदने के लिए खर्चा किया गया है तो वो भी कौन सा एक्सपेंसेस होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसके बाद फिटिंग ऑफ एसेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कॉस्ट ऑफ लीज, इन्वेंशन एक्सपेंसेस। ये सब ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो लॉन्ग टर्म के होते हैं और जो परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये सब कौन से एक्सपेंसेस होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। अगला है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको हमने शुरू में बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाते हैं? PL में दिखाते हैं। तो जनरली PL में जितने एक्सपेंसेस हैं सब रेवेन्यू आइटम में, वेजेस एंड सैलरी, रॉ मटेरियल, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन और सेलिंग एक्सपेंसेस। ये सब कौन से एक्सपेंसेस? रेवेन्यू। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या, चलिए देखते हैं। ऐसे वह जो किए तो एक बार जाते हैं, यानी खर्चा एक बार है, लेकिन इसका जो लाभ है वो आने वाले कई वर्षों तक मिलता रहेगा। जैसे सोचिए कि यदि कोई कोचिंग इस्टेब्लिश होती है तो उस पर बेंच वगैरह लगता है, फर्नीचर लगता है, बोर्ड लगता है। तो क्या एक बार लगता है? नहीं। क्या एक साल लगा ख़त्म हो गया? नहीं, एक बार लगता है, लेकिन उसका जो लाभ है वो आने वाले कई वर्षों तक, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल या जितना जिस एसेट्स की जो चल सकेगा उतने सालों तक मिलता रहेगा। 5 साल, 7 साल चलता रहेगा। तो किया एक बार गया, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो आने वाले कई वर्षों तक मिलता रहेगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछ दिया कि ऐसे वे जो किए तो एक बार जाते हैं, लेकिन इसका जो लाभ है वो कई वर्षों तक मिलता रहता है। तो कौन से एक्सपेंसेस? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कोई नहीं? तो क्या लगाएंगे? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी किए तो एक बार जाएंगे लेकिन लाभ कई वर्षों तक मिलेगा। इसका एग्जाम्पल बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। हैवी एडवर्टीजमेंट। हैवी एडवर्टीजमेंट आप कब कराएंगे? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी नई है, कंपनी क्या है? नई है, और उसको मार्केट में अपनी वैल्यू बनानी है, तो बहुत बड़ी मात्रा में हर तरफ एडवर्टीजमेंट कराएगी। तो उस समय जो एडवर्टीजमेंट होता है वो एडवर्टीजमेंट पे वो पता है कि कंपनी आज एडवर्टीजमेंट कराएंगे, लेकिन उसका लाभ कई वर्षों तक मिलता रहेगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको पहले उसके लिए पूरा रिसर्च करती है, ठीक है, कि कैसे प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। अंडर राइटिंग, कमीशन, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। तो ये सारे एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हैं?
डिफ़ॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? डिफ़ॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और स्टूडेंट्स इन्हीं डिफ़ॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। कौन से एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। इसे एसेट्स के मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वाले हेड में भी दिखाया जाता है। याद रखिएगा, यही ऐसे व्यय हैं जिनको एसेट्स में दिखाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से ऐसे व्यय हैं जिसको एसेट्स के तौर पर दिखाया जाता है, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर यानी हैवी एडवर्टीजमेंट, प्लेसमेंट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब कौन से रूप में? फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था कैपिटल एंड रेवेन्यू का छोटा सा आइटम। अब कुछ होमवर्क है आपके लिए, इसमें बता दे रहे हैं क्या क्या है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आइटम कैपिटल है, रेवेन्यू है या डिफर्ड है। कौन कौन सा है? विनियोग से प्राप्त ब्याज, विनियोग से प्राप्त ब्याज, क्षमता अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि, मशीन की स्थापना पर व्यय, नए उत्पाद को लाने में व्यय, ख्याति का क्रय, अभिगोपकों को दिया जाने वाला कमीशन, प्रवर्तन पर व्यय, प्रारंभिक व्यय, ऋण पत्रों का शोधन और फर्नीचर को बेचने से लाभ। आपको अच्छा, जो स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं वो हमारे जो ग्रुप बना हुआ है उसमें इसका आंसर देंगे, और जो स्टूडेंट अभी तक इस ऑनलाइन ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इसका नेचर क्या है, कैपिटल नेचर है, इसका रेवेन्यू नेचर है या डिफर्ड नेचर है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग अभी तक ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम का छोटा सा टॉपिक। इसके बाद अकाउंट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो लेसन 5 होगा हमारा, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है BHU BCom एंट्रेंस के लिए। हर साल उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। एक बार तो इससे 3 क्वेश्चन लगातार मतलब पूछा गया था, 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, तो हर साल इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम, और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है BHU एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।